देखो इसमें दिया है कि एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये चतुर्भुज है और ये वाला इसका विकर्ण है जो कि हमें दिया है 24 मीटर है, ठीक है। और शेष सम्मुख शीर्ष से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब। अब देखो लंब का मतलब होगा जहाँ पे 90 का कोण बनता है उसको हम कहते हैं लंब। तो लंब हमें दिया है 8 मीटर है एवं 13 मीटर है, मतलब पहला लंब 8 मीटर है, दूसरा 13 मीटर है, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब इस पूरे का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो इसका तो डायरेक्ट सूत्र होता है। कोई चतुर्भुज अगर हमें दिया जाता है और इसका एक विकर्ण दिया है, इसको देखो ऊंचाई बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे 90 का कोण बनता है उसको ऊंचाई बोलते हैं। तो ये इसकी पहली ऊंचाई हो गई, ये इसकी दूसरी ऊंचाई होगी। तो इसका डायरेक्ट सूत्र होता है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो किसी भी चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणा डी का, मतलब इसको इंग्लिश में डाईमीटर बोला जाता है, इसीलिए इसको शॉर्ट में डी लिखते हैं। तो डी का मतलब होगा एक विकर्ण अगर हमें दिया जाता है, और साथ में यहाँ पे लंब का मतलब पहली ऊंचाई और दूसरी ऊंचाई अगर हमें दी जाती है, तो ये हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर आपको ये भी नहीं आता है तो इसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पूरा चतुर्भुज बन रहा है। अब देखो अगर मैंने यहाँ पे ये वाली लाइन डाल दी तो ये दो त्रिभुजा में टूट गया ना, जो कि पहला त्रिभुज आपको दिख रहा होगा ये वाला है पूरा, ये जो पहला त्रिभुज है ये वाला हो गया, और दूसरा त्रिभुज ये वाला, ठीक है। अब देखो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 1/2, तो पहले त्रिभुज का आधार कौन सा है? आधार मतलब जहाँ पे टिका हुआ है, तो यहाँ पे ये टिका हुआ है, जो कि मैं इस चतुर्भुज का एक विकर्ण ले सकता हूँ। तो विकर्ण को इसको डी मान लो, ठीक है। अगर मैं इसको डी मानता हूँ तो पूरा डी हो जाएगा। तो यहाँ पे आधार की जगह हमने डी लिख दिया। और ऊंचाई ये ऊपर वाले त्रिभुज की अभी बात हो रही है, ठीक है। तो ऊपर वाले त्रिभुज की बात हो रही है तो इसमें h1 इसको मान लो, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी यहाँ पे h1 धन। अब देखो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, तो पहला त्रिभुज है, अगर मैं इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो पूरा ऐसे निकालूंगा ना, जो कि हमने इसको जो ये है यहाँ पे इसको मैंने डी माना है। तो यहाँ पे एक सेकंड है, ये हो जाएगा हमारा डी, ये हो जाएगा हमारा h1 और ये हो जाएगा हमारा h2। तो यहाँ पे देखो 1/2 आधार कितना है? देखो इस त्रिभुज का आधार ये वाला है जो कि d है, और ऊंचाई कितनी है? h1 है, तो h1 हो जाएगा। तो इतना क्षेत्रफल आ गया। सेम टू सेम नीचे वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका आधार भी यही होगा जो कि आपको d दिख रहा है। तो ठीक है, ये भी हो जाएगा यहाँ पे 1/2 d, और गुणा ऊंचाई इसकी h2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा h2। अब देखो 1/2 d यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1/2 d h1 धन h2। तो इसलिए यहाँ पे इस वाले सूत्र का प्रयोग किया गया है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे पता चल गई। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, इसके साथ में गुणा करना है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा ये 1/2 इंटू डी का मान हमें यहाँ पे दिया है 24 है, तो ये हो जाएगा 24 गुणा h1 का मान कितना है? देखो h1 इसको मान लो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 13 धन h2 का मान यहाँ पे 8 है, तो ये हो जाएगा 8। अब इनको हल करेंगे तो देखो 24 से मतलब 2 से इसको काट सकते हैं, ये हो जाएगा 12। तो यहाँ पे हो रहा है 12। अब 13 और 8 कितना होगा? 8 और 3 ये हो जाएगा 11 को 1, 1 और 1 ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हो रहा है 12 गुणा 21। अब इनको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 कम 12 और 12 दूनी 24 और 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 252। अब क्योंकि क्षेत्रफल है तो यहाँ पे इसका वर्ग होगा, मीटर वर्ग। बाकी अपने उत्तर को चेक भी करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखो वही आ रहा है ना 252 मीटर वर्ग। तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर हैं, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो आपको पता ही होगा ना। कोई समचतुर्भुज ऐसे होता है मतलब जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और ये वाला कोण 90 के बराबर नहीं होता है, उसको हम समचतुर्भुज कहते हैं। अब इसमें दिया है कि जो पहला विकर्ण है इसका ये है 7.5, और वैसे ही जो दूसरा विकर्ण है वो हमें दिया है 12 सेंटीमीटर। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण हमें दिया है और दूसरा भी दिया है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। ये हो जाएगा यहाँ पे 1/2 गुणा पहला विकर्ण है 7.5 और दूसरा विकर्ण है 12। तो बस यहाँ पे देखो 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7.5 गुणा 6। अब 6 का गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 की, यहाँ पे हो जाएगा 0, हासिल होगा 3, और 7 छके कितना होगा 42, और 3 ये हो जाएगा 45, ठीक है। अब देखो दशमलव का एक स्थान है, मतलब दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 45। साथ में देखो इसका मात्रक क्या है? सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर, और इसका वर्ग कर देते हैं, ठीक है।
तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बस आपको फॉर्मूला यानी सूत्र पता होना चाहिए, बाकी इन क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें,